इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आपने आपस में कैसे बात करनी है, अंग्रेजों से कैसे बात करनी है, तो जरूरत पड़ने वाले तमाम जुमले इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं। तो ये है लेसन नंबर 19 यानी सबक नंबर 19। इस सबक में हम शुक्रिया का जवाब आपने कैसे देना है। जब आपका कोई शुक्रिया अदा करे तो आपने जवाब में क्या कहना है, ये हम पढ़ेंगे आज के सबक। इसी तरह माफी वाले और माजरत वाले जुमले भी हम सीखेंगे इसी सबक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, जब आपका कोई शुक्रिया अदा करता है तो आप जवाब में बोलेंगे योर वेलकम। अब ये यू आर है, YOUARE, लेकिन उसका ए हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ अपॉस्ट्रोफी कोमे को यूज करते हुए यू के साथ जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा यू आर की बजाय यू आर। अंग्रेज लोग इसको योर बोलते हैं, योर वेलकम, योर वेलकम। देखिए, आपको खुशामदीद। कोई आपका शुक्रिया अदा करता है तो आपने जवाब में ये कहना है, ठीक है, आपको खुशामदीद यानी योर वेलकम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। देखिए, कोई मसला नहीं, ठीक है। या तो आप बोलेंगे योर वेलकम या नो प्रॉब्लम। इसके अलावा और भी जुमले हैं, चलिए देखते हैं वो क्या है। एनी टाइम, देखिए किसी ने कहा थैंक यू और आप जवाब में बोलेंगे एनी टाइम, कभी भी, यानी कभी भी आप मदद कर सकते हैं और जवाब में आपको वो शुक्रिया कहता है तो आप बोलेंगे एनी टाइम, कभी भी। या माई प्लेजर, माई प्लेजर, प्लेजर खुशी को कहते हैं, माई मेरी, यानी मेरी खुशी, आपकी मदद करना मेरी खुशी है, ठीक है, मेरी खुशी है। तो इस किस्म के जुमले आप शुक्रिया के जवाब में बोल सकते हैं। इसके अलावा भी हैं, चलिए वो देखते हैं वो क्या है। देखिए, ग्लैड आई कुड हेल्प, ग्लैड का मतलब है खुश होना, कि मैं खुश हूं, आई मैं, कुड हेल्प मदद कर सका या सकी, ग्लैड आई कुड हेल्प, खुशी हुई मैं मदद कर सका। देखिए, ग्लैड खुशी हुई, आई मैं, कुड सका या सकी, हेल्प मदद, मदद कर सका या मदद कर सकी, खुशी हुई मैं मदद कर सका या मदद कर सकी, ठीक है। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं इट वॉज नथिंग, इट वॉज ये था, वॉज था, नथिंग कुछ नहीं। देखिए, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था, यानी आपने इवन कोई बहुत बड़ा काम भी कर दिया और किसी ने जवाब में उस बड़े काम करने पर आपका शुक्रिया अदा किया तो आप जवाब में बड़ापन दिखाते हैं, आप कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं था, इट वॉज नथिंग, यानी शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं था। तो ये बहुत अच्छे जुमले हैं जिनसे आप दूसरों का दिल जीत लेते हैं, मदद भी की, उसने आपका शुक्रिया भी अदा किया और आपने जवाब भी बहुत अच्छा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ और भी है, ये है श्योर थिंग, ठीक है। ये इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं अंग्रेज लोग, इसका मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल ठीक जनाब, तब आप कहते हैं श्योर थिंग। श्योर का मतलब तो होता है यकीनन, थिंग का मतलब चीज, लेकिन जब ये दोनों अंग्रेज इकट्ठा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बिल्कुल, कंफर्म, ठीक है। इसके अलावा आप कहते हैं किसी ने शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला आपको, तो आप कहते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, यानी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं शुक्रिया का जवाब देने के लिए भी, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और है, वो देखते हैं। आप बोल सकते हैं डोंट मेंशन इट, यानी शुक्रिया का इजहार ना कीजिए, कि जरूरत नहीं है। ये भी एक तरीका है जब आप कहते हैं डोंट मेंशन इट, यानी इसका इजहार भी करने की जरूरत नहीं है, कि उसने शुक्रिया अदा किया और आप कह रहे हैं इसका इजहार भी मत कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके अलावा हैप्पी टू असिस्ट, हैप्पी खुश, टू करके, असिस्ट मदद, ठीक है। तो ये हो गया मदद करके खुशी हुई, हैप्पी टू असिस्ट, के मदद की और मुझे खुशी हुई, ठीक है, मदद करके खुशी हुई। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं शुक्रिया के जवाब में। इसके अलावा एक और भी है, वो देखिए वो क्या है। कोई बोलता है थैंक यू, आपने किसी का काम किया और उसने जवाब में आपको थैंक यू कहा, तो आप कहते हैं यू गॉट इट, आपको मिल गया, यानी ये भी एक गैर रस्मी सा जवाब है जिसमें आप कहते हैं यू गॉट इट, आपको मिल गया,
यानी आपका काम मुकम्मल हुआ। ठीक है, एक और बात भी आप बोल सकते हैं, नो ट्रबल एट ऑल। नो नहीं, ट्रबल मुश्किल, दिक्कत, एट ऑल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, नो ट्रबल एट ऑल, बिल्कुल दिक्कत नहीं। देखिए कितनी वैरायटी है जुमलों की जो आप शुक्रिया के रिस्पॉन्स में, शुक्रिया के जवाब में बोल सकते हैं, और ये बोलकर आप दिल जीत लेते हैं दूसरे का जिसकी आपने मदद भी की और वो आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि सॉरी करने के क्या जुमले होते हैं, किस तरह से मुख्तलिफ जुमलों से हम अफसोस का इजहार कर सकते हैं। अफसोस का इजहार चलिए सीखते हैं। ये देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप फौरन कहते हैं आई अपोलोजाइज। आई, मैं, अपोलोजाइज, माजरत खा हूं। ठीक है, मैं माजरत खा हूं, मैं माजरत खा हूं। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में अफसोस है। ये देखिए आई एम है, एम का ए हटाकर आई के साथ एपोस्ट्रोफी को में से जोड़ दिया तो ये बन गया एम। रियली, रियली का मतलब है सच में, सॉरी अफसोस, तो मुझे सच में अफसोस है। देखिए जब कोई दुख भरी बात आपको बताता है तो आप जवाब में कहते हैं आई एम रियली सॉरी। यानी किसी की कोई चीज गुम गई या किसी का कोई साथी बिछड़ गया तो फिर इस सिचुएशन में आप बोलते हैं आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। ये भी माफी मांगने का एक तरीका है। प्लीज, बराए मेहरबानी, फॉरगिव मी, फॉरगिव कहते हैं माफ करने को, प्लीज फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ कीजिए, मेहरबानी करके या मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ कीजिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, आई एम डीपली सॉरी। आई एम, वैसे ही आई एम डीपली बहुत गहराई से, सॉरी अफसोस है। आई एम मुझे बहुत गहराई से अफसोस है। डीपली का मतलब गहराई तो है लेकिन इसका मतलब मफहूम ऐसे बन जाएगा मुझे बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत अफसोस है। देखिए मुझे बहुत अफसोस है, आई एम डीपली सॉरी। और ये भी इसी तरह बोलेंगे अगर आपको कोई बताए किसी नुकसान का, किसी माली नुकसान का, जानी नुकसान का, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई दुखी है तो आप सुनकर बोलेंगे आई एम डीपली सॉरी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। आई डिडंट मीन टू, अब ये है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जब आप किसी से बात कर रहे हो और वो गुस्से में आना शुरू हो जाए या वो गलत समझ बैठे तो आप फौरन कहते हैं आई डिडंट मीन टू, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो एकदम से वो बंदा कूल डाउन हो जाएगा, वो सोचेगा इसका ये मतलब नहीं था लेकिन मैं गलत समझा, तो वो अपने गुस्से पर काबू पा लेगा, वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आपने सिर्फ बोलना है आई डिडंट मीन टू। अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये टेंसेस भी हमने पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स में। हमारे होम पेज पर कोर्स नंबर 1 और 2 इनकी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें हमने ये सारे टेंसेस पढ़ा रखे हैं। अच्छा, इसके बाद आप और क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं आई ऑन यू एन अपॉलॉजी। क्या मतलब, आपसे माजरत, मुझ पर कर्ज है। देखिए ओन यानी मुझ पर, आई ओन मुझ पर कर्ज है, यू यानी आपकी, एन अपॉलॉजी माफी, आपसे माजरत मुझ पर कर्ज है। देखिए आपसे माफी मुझ पर कर्ज है। चलिए इसके बाद एक और तरीका भी है माफी मांगने का, आई रिग्रेट दैट, मुझे इस पर पछतावा है। देखिए आपसे कोई गलत जुमला निकल गया, किसी की दिल आजारी हो गई और आपका मतलब नहीं था कि किसी की दिल आजारी करें तो आप बोलते हैं आई रिग्रेट दैट, मुझे इस पर पछतावा है। ये सुनकर अगला बंदा कूल डाउन हो जाएगा, वो अच्छा समझेगा आपको कि ये तो खुद भी पछतावा कर रहा है इस बात का, मुझे उस पर पछतावा है, आई रिग्रेट दैट। और आप कह सकते हैं आई मैंने, मेड बना दिया, कर दिया, एन एरर एक गलती, तो मैंने गलती कर दी। ठीक है, मैंने गलती कर दी। इस तरह से भी आप सिचुएशन को संभाल सकते हैं कि मैंने गलती कर दी, अब मान लेते हैं मेरे से गलती हो गई। तो इस तरह से आप बातचीत कर सकते हैं ऐसे जुमलों के साथ जो बहुत ही ज्यादा तमीज वाले हैं, अदब वाले हैं।
चलिए इसके बाद देखते हैं और आप क्या कह सकते हैं। आई फील टेरेबल अबाउट इट। मैं इस बारे घिनौना महसूस करती हूँ या करता हूँ। आई फील टेरेबल अबाउट इट। देखिए, मैं इस बारे में घिनौना महसूस करता हूँ या करती हूँ। जैसे कोई आपको बता रहा हो कोई सिचुएशन ऐसी जिसमें उसका कोई नुकसान हो गया हो या कोई सीरियस मसला चल रहा हो, तो आप जवाब में कह सकते हैं आई फील टेरेबल अबाउट इट। मैं इस बारे में बहुत घिनौना महसूस करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप और क्या बोल सकते हैं। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मैं टेक लेता हूँ या लेती हूँ, फुल पूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। ये कहाँ यूज करना है आपने। जब कोई आपको कह रहा हो कि ये काम आपने करना है या ये क्या हो गया, कोई गलती हो गई, तो आप जवाब में कहते हैं जनाब मैं इसका पूरा जिम्मेदार हूँ। ठीक है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये एक तरह से सॉरी का तरीका है, अफसोस का तरीका है कि जो कुछ भी गलत हो गया आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, ये तो थे अफसोस के इजहार वाले जुमले। अब हम सीखने जा रहे हैं माजरत वाले जुमले। जिन जुमलों में माजरत का इजहार हो वो कौन से होते हैं और आप कैसे इंग्लिश में इसका इजहार कर सकते हैं माजरत का। माजरत को इंग्लिश में अपॉलॉजी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला जुमला क्या है। देखिए, आई अपोलोजाइज। कोई भी मसला हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप फौरन कहते हैं मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ गलती हो गई, तो आप फौरन से कह देते हैं आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। ठीक है, इससे अगला बंदा फौरन कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर कोई गुस्से में है, कोई गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से अगर कोई गुस्से में आ भी गया, तो आप कहते हैं आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, पहले था आई अपोलोजाइज, अब हो गया माई अपोलॉजीज। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है माजरत करने का, माफी मांगने का। मेरी माजरत, माई अपोलॉजीज, मेरी माजरत। ठीक है, ये भी अंग्रेज बहुत ज्यादा बोलते हैं, आम बोलचाल में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। माई अपोलॉजीज, मेरी माजरत। ये देखिए, आई कैंट अपोलोजाइज एनफ। आई मैं कैन नॉट। अब ये देखिए कैन नॉट है लेकिन ओ हटाकर अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ टी और एन को जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा आई कैंट अपोलोजाइज, मैं नहीं कर सकता, अपोलोजाइज माजरत, एनफ ज्यादा। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं ज्यादा माफी नहीं मांग सकता, इसका मतलब उल्ट है असल में कि मैं बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं या चाहती हूं। देखिए, मतलब इसका ऐसा बन जाएगा कि बहुत ही ज्यादा माफी चाहिए हो तो आप ये कहते हैं आई कैंट अपोलोजाइज इनफ, यानी इतना मजबूर है कि आप इससे ज्यादा माफी नहीं मांग सकते, आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं। मफहूम ये बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह एक और जुमला है, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज। मतलब क्या हुआ, मेरी बहुत मुखलिसाना माजरत कबूल कीजिए। ये देखिए एक लेवल की माफी मांग रहे हैं आप, बहुत ज्यादा आप इज्जत दे रहे हैं माफी मांगते हुए भी। प्लीज बराए मेहरबानी एक्सेप्ट कबूल कीजिए माई मेरी सिंसियरेस्ट। सिंसियर कहते हैं मुखलिस को, और सिंसियरेस्ट एक तीसरी डिग्री है जो बहुत ही ज्यादा मुखलिसाना, और अपॉलॉजीज माजरतें। ठीक है, तो मेरी बहुत मुखलिसाना माजरत कबूल कीजिए। ठीक है, फिर देखिए मेरी बहुत मुखलिसाना माजरत कबूल कीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और जुमला, आई ओ यू एन अपॉलॉजी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आई ओ मुझ पर कर्ज है, यू आपका, एन अपॉलॉजी माफी का, माजरत का, मेरी माफी मुझ पर आपका कर्ज है। तो मफहूम ऐसे बनेगा इसका, आपसे माफी मांगना, मुझ पर कर्ज है, किसका, आपका। आई ओ यू एन अपॉलॉजी। ठीक है, ये भी अंग्रेज बहुत यूज करते हैं। चलिए इसके बाद एक और जुमला, आई एम रिग्रेटफुल। क्या मतलब, मुझे पछतावा है। आई एम मैं हूं, रिग्रेटफुल पछतावे में, लेकिन मफहूम बनेगा मुझे पछतावा है, मुझे पछतावा है। ठीक है, जब भी कोई अफसोसनाक चीज हो
जब भी आप कोई माजरत कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, तो आप ये जुमला बोल सकते हैं, आई एम रिग्रेटफुल, मुझे पछतावा है यानी अफसोस है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन है इंग्लिश बोलचाल में, अंग्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पार्डन मी, PARDON ME, मुझे। तो पार्डन कहते हैं माफ़ी को, मुझे माफ़ कीजिए, पार्डन मी। जब ये तो बहुत ज़्यादा देखा गया जब अंग्रेज आपस में भी बात कर रहे हो और अगर किसी को किसी की बात समझ में ना आए तो ये फौरन कहते हैं पार्डन मी, यानी मुझे माफ़ कीजिए, रिपीट कीजिए, दोबारा से बोलिए। मतलब ये है मुझे माफ़ कीजिए। जैसे आप कहते हैं पार्डन मी तो बोलने वाला फिर से रिपीट करेगा जो उसने बोला था, पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और जुमला देखते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी। प्लीज़ का मतलब तो आपको पता है, बराए मेहरबानी, फॉरगिव माफ़ मी, मुझे, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कीजिए, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कीजिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने शुक्रिया अदा करने के जवाब में कौन से जुमले बोले जाएंगे वो सीखे। फिर हमने अफसोस का इजहार जो करते हैं उसके लिए क्या जुमले यूज़ होंगे वो इस्तेमाल किए, वो सीखे। और फिर माज़रत के जुमले भी हमने सीख लिए इस लेसन में। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर ये सबक पढ़ा और सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बोलने लगेंगे। हमारे लेसन्स को बार बार देखिए, जहां समझ नहीं आया दोबारा देखिए, और हमारे होम पेज पर कोर्स नंबर 1 और 2 की प्लेलिस्ट मौजूद है, उन कोर्सेज को भी शुरू से देखिए और बार बार देखिए ताकि आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज भी मिल जाए। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे हर नए अपलोड होने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। चैनल का नाम है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।